This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. 2018 में अर्धसैनिक बल में शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, इस मांग को लेकर 17 फरवरी 2022 से छात्र संविधान चौक में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर रहे हैं। छात्रों के आमरण अनशन को 13 दिन हो रहे हैं और छात्रों की हालत बिगड़ती जा रही है, मात्र फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है। वर्ष 2018 में अर्धसैनिक बल में 60,210 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में अंतिम चयन सूची की घोषणा की गई, जिसमें केवल 55,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया। शेष पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। शेष पदों की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्र 8 फरवरी 2021 से लगातार 1 साल से जंतर मंतर नई दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया। यदि इस आंदोलन के दौरान छात्रों को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार होंगे। भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 1.5 साल का समय लगता है। हालांकि महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में 3 साल लग गए, इसलिए 75% छात्र आयु सीमा पार कर चुके हैं और किसी भी भर्ती के लिए पात्र नहीं है। इन 3 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने हजारों छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए थे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में छात्रों को राज्य, केंद्र और अन्य नौकरियों में भर्ती किया गया था। 35% बच्चों की भर्ती न होने से 15 से 20 हजार सीटें बची है। शेष सीटों के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों को प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता दी जाए, ऐसी मांग ये छात्र कर रहे हैं। कारण तो ये है कि हमें नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए और हम कारण मतलब जो 2018 में भर्ती निकली थी स्टाफ सिलेक्शन की, उसकी हमने एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरा थे और वहाँ से जो प्रोसीजर स्टार्ट हुई थी, हमारे 3 साल तक उसकी प्रोसीजर कंप्लीट हुई। हमने एग्ज़ाम, मेडिकल, ग्राउंड सब क्वालिफाइड कर लिया, लेकिन अभी तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। कितने दिनों से बैठे हो? मैम, नागपुर में तो हमको 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन ये जो हमारा प्रोसीजर है, मतलब अनशन, जो हमने डायरेक्ट आमरण उपोषण पे नहीं बैठे हम। इससे पहले हम 1 साल से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट किया, हर सांसद के पास जाके हमने उनको निवेदन दिया कि हमारी आवाज़ को आप बुलंद करो, हमें न्याय दिलाने की कोशिश करो या हमको न्याय दो। ये सब उनके एक पर्सनली मंत्रियों के घर जाकर उनको हमने मिलके उनको रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के उन सबसे रिक्वेस्ट की कि हमें न्याय दे, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी कोई दखल नहीं ली। इसकी वजह से हम अभी हमारा 13वां दिन है आज, जो हम आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगे है कि हमारी जो सीट बची है उस पर हम यहाँ पे जितने हमारे जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जितने उसमें सहयोग कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए तो पूरे सीट को फिल किया जाए। क्या किसी ने दखल ली? यहाँ जब नागपुर में आप आंदोलन कर रहे हो, इन 13 दिनों में किसी ने दखल ली? कोई मिला है आपसे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं मिले हैं, लेकिन नितिन गडकरी साहब के पीए बोले कि हमने आपका लेटर फॉरवर्ड किया अमित शाह के पास, और उसका जवाब कब तक आता है मैम, ये तो हम लोग भी नहीं जानते, क्योंकि हम लोग नितिन गडकरी साहब को बहुत पहले भी दे चुके। पिछले 1 साल से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, वो हमारे मेमोरेंडम को आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। ना नितिन गडकरी साहब हम लोग को जवाब दे रहे हैं और ना अमित शाह जवाब दे रहे हैं। वो तो पहले लगते हैं कि इतने तानाशाह हैं कि ना कोई जनता को सुनना चाहते हैं। सिर्फ मैम मुझे इतना सरकार बता दे कि आप बाहर के बच्चों जैसे बांग्लादेशी प्रवासी को आप इंडिया में रोज़गार दे रहे हैं, तो क्या इंडिया के बच्चे क्या करें? उनको रोज़गार देने से आप क्यों मुकर रहे? वो तो हम लोग तो सभी मेडिकल फिट भी है, तो आपको सेना में ज़रूरत भी है, तो फिर हमें क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? आंदोलन में अभी हम लोग 40 लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग 40 लोग नहीं हैं, हम लोग 5,000 लोग हैं। हम लोग 1 साल से दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, सभी सांसद के पास घूमे हम लोग। तो उनका सिर्फ यही कहना है कि आप ये भर्ती के चक्कर में मत पड़ो, आप दूसरा काम करो, दूसरा कुछ उद्योग करो, ये सेना में जाके आप क्या करोगे? तो सर, हम लोग सेना में जाके क्या करेंगे, उनको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग सेना में जाके देश की सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठ रहे हैं, भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं, मेरे साथ भी जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनको आप देख सकते हैं उनकी हालत कैसे है। वो 14-14, 15-15 सलाइन लेके अभी वापस यही बैठी है। वो जुनून लेके बैठी है कि हम लोग को यहाँ मरना है, हम लोग को देश की सेवा करते हुए मरना है, हम लोग अपने वर्दी के लिए मरना है। ये आप जुनून देख सकते हैं। और जो ये नीलेश मोरे नाम का एक लड़का है, उसको कम से कम 16 या 17 सलाइन
लगने के बाद भी आज वो लड़का कुछ दाना पानी ना खा के भी यहाँ पे सोया हुआ है, आमरण अनशन कर रहा है। ये जुनून है देश सेवा करने का। ये जुनून किसी दूसरे के खून में नहीं होता, ये जुनून सिर्फ वही उनके खून में होता है जो गरीब का लड़का है, किसान का लड़का है, जो बेरोजगार लड़का है, उसी के खून में होता है। आप किसी सुने हो किसी मिनिस्टर का या किसी कलेक्टर का लड़का देश सेवा करने के लिए तैयार है? ना, वो तैयार नहीं रहता। उनको चाहिए क्लास 1 की अधिकारी की पोस्ट, और जो हम लोग को चाहिए देश सेवा करने की पोस्ट। आज आपने सुना होगा MPSC वालों लड़कों को जो मैरिट में चढ़ने के बाद भी उन लोग को क्लास 1 की पोस्ट मिल रही है, और हमारी वैकेंसी खाली होने के बावजूद भी हम लोग को पोस्ट नहीं मिल रही है। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है ये? हम लोग सब क्वालिफाई होने के बाद भी, फिजिकल मेडिकल पेपर रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद भी हम लोग को अपनी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हम अपनी ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम अपने जो हम लोग की भर्ती में जो सीट बची है वही सीट मांग रहे हैं, हम लोग दूसरी सीट थोड़ी मांग रहे हैं। आज नित्यानंद राय ने बयान दिया कि संसद में 1,10,000 वैकेंसी खाली है सेना में, तो हम लोग वो तो नहीं मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ वो जगह मांग रहे हैं जो फिलअप नहीं हुए 5,000। आज 13वां दिन है इनके महा उपोषण का, और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लेटे हुए 13-14 सलाइन इन्हें लगी हुई है, फिर भी कोई दखल नहीं ले रहा है। इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं। मैडम, हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमें जहाँ ये जो बच्चे हम यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं मैम, तुरंत हमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। मैं 13 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो मुझे 17 सलाइन लगी थी मैम। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपका किडनी प्रॉब्लम हो चुका है। मेरी किडनी पानी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, शरीर मेरा पानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर भी मैं वर्दी की आस में यहाँ पे वो डिस्चार्ज होके यहाँ पे बैठा हूँ। मैं सिर्फ सरकार से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत हमारी जो मांगे पूरी की जाए, हमें ज्वाइनिंग दी जाए मैम। हमारी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, लड़कियाँ भी बहुत हालत बिगड़ चुकी है। अभी नहीं, ऐसे भी हम सरहद पे तो हमें मरना ही है। हम वर्दी की आस में यहाँ हमारा दम तोड़ देंगे मैम एक दिन। तो सरकार नहीं सुन रही हमारी कोई। हम 1 साल से मतलब दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था। बाद में दिल्ली में हमारी कोई किसी ने बात नहीं सुनी। हमने गडकरी साहब को भी 1 साल तक 8-6 बार मिले, पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो हम लोग इस बार, अब पिछले साल भी हम जून जुलाई में हम आए थे साहब के पास, तो उन्होंने भी हमारा एक लेटर भेजा। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं सुनी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने गडकरी साहब से भी पूछा था। बाद में हमने लास्ट ऑप्शन ये अनशन का ट्राई किया है, तब भी अभी सिर्फ गडकरी साहब ने सिर्फ हमारा लेटर ही भिजवाए, कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम लोग अनशन ही शुरू रखेंगे आखिरी वक्त तक। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।